नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट की हुई शुरुआत। सीएम ने पहली फ्लाइट में खुद भी किया सफर, विकास का किया जिक्र। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट में सफर करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी के नेतृत्व का किया जिक्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पर्व के तौर पर मनाने की दिशा में चंडीगढ़ में योग उत्सव का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी हुए शामिल। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी मर्डर केस में हिमानी की मां का बयान। कांग्रेस विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सीबीआई जांच की थी मांग। और कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार पर दिया बयान। पूर्व सांसद अशोक तंवर पर भी साधा निशाना। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे गुड न्यूज के साथ। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी हिसार से चंडीगढ़ के लिए इस फ्लाइट में उड़ान भरी। वहीं उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत अन्य नेताओं ने भी इस फ्लाइट में सफर किया। इससे पहले हिसार एयरपोर्ट पर सीएम सैनी मीडिया से रूबरू हुए और पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से चंडीगढ़ तक हवाई सुविधा शुरू हुई है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी फायदा होगा। शुभकामनाएं तो हिसार और हिसार के नज़दीक लगते क्षेत्र और हिसार के लगते हुए नज़दीक स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, वहाँ के सब नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था और हिसार से सीधी सेवाएं भगवान वाल्मीकि महाराज हवाई अड्डे से भगवान राम के दर्शन के लिए सीधी हवाई सेवाएं वो शुरू की थी। वो हवाई सेवाएं निरंतर चल रही हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने का लोगों को अवसर मिल रहा है। हिसार से चंडीगढ़ तक फ्लाइट में सफर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि ये विकास को गति देने वाला है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हिसार से ये दूसरी फ्लाइट की शुरुआत है। इससे पहले अयोध्या के लिए भी उड़ान शुरू हुई थी। हिसार के लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि ये मात्र हवाई अड्डा नहीं है। हिसार विकास की गति में बढ़ता हुआ ये एक सिटी है। यहाँ से आज दूसरी उड़ान जो हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। पहले हिसार से भगवान श्री राम की भूमि अयोध्या को जोड़ने का काम कर रही थी। आज से ये चंडीगढ़ भी जुड़ गया है। लगातार हिसार विकास की गति में आगे बढ़ेगा। मैं हिसार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर सकता है, ये साबित किया है प्रधानमंत्री जी ने। क्या व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है, हवाई यात्रा कर सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने जिस भारत का सपना देखा है, मैं हरियाणा की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।
हिसार से फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी ने ही कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सकता है। ऐसे में प्रदेश के हर तबके के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। इस दौरान सीएम सैनी ने हिसार एयरपोर्ट को एरोड्रम कहकर संशय करने वालों पर तंज भी कसा है कि उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई है। गति से काम हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले दिनों हिसार से उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि को भगवान श्री राम की भूमि से जोड़ने का काम आज हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। लगातार वो उड़ान चल रही है। आज उस कड़ी को और गति देते हुए हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये जो उड़ान है ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार और शुक्रवार। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के तौर पर मनाने को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में योग उत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा समेत अन्य कई भाजपा नेता भी योग करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने को लेकर पीएम मोदी और योग गुरु बाबा रामदेव का जिक्र किया है। इधर केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों का जिक्र किया। साथ ही हिसार से शुरू हुई चंडीगढ़ के लिए उड़ान को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। सौभाग्य की बात है कि भाई हरियाणा के पास अपना एयरपोर्ट हो गया है ना। और माननीय नायब जी और माननीय मनोहर लाल जी का बड़ा पहले से एक सपना था कि भाई अपना एयरपोर्ट, तो अब वो शुरू हो गया और उड़ान माननीय मुख्यमंत्री जी भर के आए हैं। तो ये तो है ही कि भाई हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भाई हमारा अपना एक एयरपोर्ट हो गया है। देखिए, देश ने भी और प्रदेश ने भी बहुत विषयों में दुनिया में सबसे हटके काम किए हैं। और मैं अगर बोलने लग जाऊं इस पे तो मैं सुबह से और शाम तक बोल सकता हूं, इतनी उपलब्धियां हैं। और ये 11 साल बहुत बेमिसाल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी भी उम्र लग जाए ताकि ये देश एक विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने और उसमें जिस भी तरह की ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ये पहली बार इस देश में कि इतने लंबे समय तक किसी एक प्रधानमंत्री के पीछे सारा देश नहीं, सारी दुनिया चलने के लिए तैयार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले को लेकर हिमानी की मां ने बयान दिया है। उन्होंने एक कांग्रेस विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमानी की मां ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी सचिन को ही मोहरा बना रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक ही उनकी बेटी की हत्या के पीछे साजिश रचने वाला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस घटना के बाद उनके परिवार की कोई सुध नहीं ली, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि हत्या के आरोपियों को सजा मिल सके। और क्या बताऊं, वहां तक गाड़ी छोड़ के मतलब सबूत बनाने के लिए सारे ही सबूत पेश करे हैं ना, तो यूं बिल्कुल बना के। आप एक बात बताइए, वो इतनी जल्दी गुड़गांव पहुंच गया, गुड़गांव वहां से कपड़े खरीदे उसने। ये एसएचओ का कहना है, एसएचओ का जो यहाँ अपने मतलब एडीसी के सामने बोल रहा था एसएचओ, ठीक है, सापले वाला एसएचओ। वहां गया, कपड़े खरीदे, वो मतलब ऐसे यूं जैसे सेटिंग एक चीज मतलब लिख दी और उसको पढ़ के मतलब सारी बातें। गुड़गांव गया है, उस मोड़ से उसने कपड़े खरीदे, फलानी जगह उसने घेर दिए, वहां से हमने मतलब चार्ज किए, उठाए हैं कपड़े। ये सारी बातें, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
एक आम मतलब अचानक कुछ हो जाता है जब, तो मैं मान भी नहीं। जब मेरे को ये पता कि मेरी बेटी के साथ बिल्कुल दिन रात का जीना हराम, मतलब घर में भी अब तो वो डर डर के रहा करती। रात को अगर दिल्ली ने भी मतलब प्रिंट गिरा दिया ना, तो मेरे को, मैं अगर वहां होती तो रात को 2 बजे फोन आता, मैं अंकल के पास फोन करती, अंकल जाइयो अनु उठ रही है, रो डर रही है, उन्हें कह सकता कोई है। पड़ोस वाले देखने आते इधर चढ़ के बोला कोई नहीं है, बिल्ली ने गिरा दी होगी, क्योंकि उसको डर था। ठीक है। इधर सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने संगठन की मजबूती को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में हरियाणा में संगठन का बहुत मजबूती से विस्तार होगा। इस दौरान उन्होंने स्लीपर सेल का जिक्र किया और पूर्व सांसद अशोक तंवर पर निशाना भी साधा। इसको लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये नाव में छेद करने वालों को फिर से स्टेज पर बुलाकर बिठाया जा रहा है, जिस करके पुराने कांग्रेसी कार से उतर गए थे। सतर्क रहें, आप नए लोगों को कार में बिठाएंगे और वैसे नेता पिछली खिड़की से कांग्रेसियों को कार से उतारेंगे। संगठन खड़ा करना एक टारगेट नहीं अकेला, मजबूत संगठन खड़ा करना एक टारगेट है। और मजबूत संगठन तभी खड़ा होगा जब, जैसे हमारे पार्टी के मुखिया राहुल गांधी जी ने कहा कि जब स्लीपर सेलों को ठिकाने लगाया जाएगा। उनकी पहचान करनी ज़रूरी है, जिन्होंने शरेआम हर चुनाव में पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया। उनसे पार्टी दूरी बनाए, उनको दूर करें और एक अच्छा कर्मठ जो पार्टी के प्रति कार्य करता है, जो लोग हैं, उनको आगे करने का काम करे पार्टी। यही हमारी उम्मीद है। और अगर बढ़िया तरीके से हमने चयन किया अपनी टीम का, तो आने वाला समय हमारी पार्टी के लिए बड़ा सुनहरी होगा। अशोक तंवर जी के लिए मैंने कहा और स्पष्ट कहा, मेरी कोई उनसे कोई लड़ाई नहीं किसी प्रकार की, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले इधर करनाल में जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के सदस्य लामबंद हुए हैं और सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि गांव मुस्तफाबाद में किसानों की करीब 24 एकड़ जमीन पर रेत कारोबारियों की तरफ से कब्जे की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। किसानों ने सरकार प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। देखिए, यहाँ से बिल्कुल जमुना नदी के नजदीक गांव पड़ता है मुस्ताबाद। उस गांव के अंदर 6-7 छोटे छोटे किसान हैं जिनकी 23-24 एकड़ जमीन है। और सुनने में यह है कि 1 महीना भर पहले उनके पास एसडीएम का नोटिस आता है कि अपनी जमीन रेत स्टॉक के लिए दे दो। वो लोग सारे भाई, सभी किसान जिनकी जमीनें थी, एसडीएम के पास आए और उन्होंने जमीन देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि हमें 10 लाख भी देंगे तो भी जमीन हमें बिल्कुल नहीं देंगे हम। लेकिन वो ये था भी, चलो बात खत्म हुई। 1 महीने बाद वही रेत के सप्लायर, रेत के ठेकेदार प्रशासन को लेकर पहुंचे। किसान अपने घर बैठे आराम से, किसानों को कोई इतला नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई जानकारी नहीं। किसान अपने घर बैठे, उन्होंने जाकर वहां पर उनकी पौध उजाड़ दी सारी गिरी की। जो खेतों की डोर थी उनको खत्म किया गया, जो टेबल की ड्रेवरी उनकी उनको तोड़ा गया और कम से कम 1 घंटे के अंदर 100-150 डंपर रेत डाल दिए गए खेतों के अंदर, पूरा कब्जा लेने की कोशिश की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे मौसम का। हरियाणा में बढ़ती गर्मी का सितम जारी है और गर्मी से अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों तक हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और 14 जून के बाद मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है। अभी देखिए 3 दिन तो ये गर्मी कंटिन्यू करेगी और जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, हरियाणा में सिरसा में 45.8 मैक्सिमम टेम्परेचर और पंजाब में बठिंडा में 44.8। ये जो टेम्परेचर्स हैं अगले 3 दिन 1 से 2 डिग्री बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद फिर 14 के आसपास जो है इनमें चेंजेस आएंगे। कुछ हवाओं की दिशा बदल रही है तो टेम्परेचर जो है फिर कम होने के चांसेस है। और उसके बाद जो है 14 के बाद बीच बीच में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होगी। तो कुल मिला के अभी 3 दिन जो है हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है और हीट वेव कंडीशंस की बात रखी। बारिश को लेकर तो अभी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 14 के बाद बीच बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जैसे पहले हुआ करती थी उसकी संभावना है।
मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद ये 45 की रेंज में है और हाईएस्ट सिरसा, और पंजाब में जो है बठिंडा, फजीलका, अबोर, मुक्तसर इन इलाकों में हाईएस्ट है। 44.8 बठिंडा हाईएस्ट रहा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।